डेली की डेली सेम मील्स खाना इज़ समथिंग दैट आई एन्जॉय द मोस्ट। मेरे से हर कोई पूछता है कि भैया इतने डिसिप्लिन में कैसे रह लेते हो। जिम में कल मैं घुसा ही था, मेरे को एक ट्रेनर ने पूछा कि आप इतने डिसिप्लिन में कैसे रह लेते हो, मतलब डेली सेम खाना और डेली सेम टाइम पे उठना या डेली सेम वर्कआउट करना कैसे कर लेते हो। अब तो भाई अगर आप डेली इतने दिन से सेम चीज़ें कर रहे हो ना, तो बाहर वालों को वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है कि ये कैसे कर पा रहा है, पर मेरे लिए वो बिल्कुल ऑटोमेटिक हो चुका है भाई। अब मेरे को इन चीज़ों से अलग हटके करने में मुश्किल होती है, ये डेली सेम चीज़ें करने में मुश्किल नहीं होती। और जब भी मैं इन मील्स से हट के कुछ अलग खा लेता हूँ ना, तो पता नहीं क्यों भाई मेरी मोटिवेशन थोड़ी सी डाउन चली जाती है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ डेली सेम ही खाऊँ। कोशिश क्या करता हूँ, खाता ही डेली सेम हूँ मैं। अब मेरे साथ ना एक इशू है, मेरे को अपनी सारी चीज़ें एकदम प्रिस्टीन कंडीशन, नए जैसी कंडीशन में रखना पसंद है। अगर वो हल्की सी भी गंदी होती है ना, तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है भाई। और गाड़ी के मैट्स और कारपेट पे थोड़ी थोड़ी धूल थी जो मेरे दिमाग में चढ़ी थी भाई पिछले 2-3 दिनों से, इसलिए मैंने आज साफ़ कर दी वो। और मैट के साथ साथ भाई बाहर से भी गंदी हो रही है, इसलिए अभी बाहर से भी साफ़ करूँगा। धोऊँगा नहीं, बस ढंग से कपड़ा मार दूँगा। और मैं गाड़ी ठोक भी चुका हूँ, ये देखो हल्की सी ठोक दी मैंने, गली के बाहर ही ठोक दी थी। और जब मैंने ये हल्की सी ठोकी ना भाई, लिटरली 2 रातों तक मैं इसके बारे में सोचता रहा भाई, क्योंकि मेरे को अपनी सारी चीज़ें एकदम प्रिस्टीन कंडीशन में चाहिए। और ये जो गाड़ी ठोकने वाला सीन है ना भाई, ये तो आज नहीं तो कल होना ही था, क्योंकि गाड़ी है थोड़ी बहुत तो लगती ही रहती है और मेरे को चलानी भी नहीं आती। मेन चीज़ ये भी है, अभी मैं 1-2 महीने तक ये जो स्क्रैच है ना, इसे रखूँगा, ऐसे ही चलाऊँगा। उसके बाद 2-3 महीने बाद मैं वहाँ से रीपेंट करा दूंगा और बिल्कुल प्रिस्टीन कर दूंगा वापस से, जब मेरे को ढंग से चलानी आ जाएगी। अभी ऐसे ही रखते हैं। और मेरा ये मानना है कि आपकी सराउंडिंग्स, आपकी चीज़ें, आपके व्हीकल आपकी मेंटल स्टेट बताती हैं। अगर गंदी है वो चीज़ें, तो आपका दिमाग उतनी अच्छे से काम नहीं करेगा। इसलिए अगर मेरी सराउंडिंग्स, मेरी चीज़ें, मेरे व्हीकल्स अगर गंदे होते हैं ना, तो मैं ठीक से सोच नहीं पाता। इसलिए मैं जब भी काम करने बैठता हूँ ना अपने कमरे में भी, तो पहले अपना कमरा समेटता हूँ, उसके बाद बुक लेके बैठता हूँ, उसमें मैं लिखता हूँ रील अपनी। उसके बाद मेरे को आइडियाज़ आने शुरू होते हैं। अगर मैं ऐसे ही मेसी कमरे में बैठ जाऊँगा ना, तो भाई मेरा दिमाग उस मेस की तरफ ही रहेगा बजाय कि क्रिएटिव होने के। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आज की गुड मॉर्निंग सच में गुड मॉर्निंग है, क्योंकि भाई बहुत दिनों बाद मेरी आज की रिकवरी 93% है, ग्रीन है भाई। मैं 9 घंटे 32 मिनट सोया हूँ, जो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया मेरे को। मेरी रिकवरी या तो येलो है और या तो रेड है, और मैं 6 घंटे के आसपास ही सो पा रहा हूँ, और वो भी ढंग से नहीं सो पा रहा। अब कल का दिन थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था, इसलिए मैंने व्लॉग वहीं रोक दिया। कल मैं 10 बजे वर्कआउट करके घर पे आया हूँ, इतना ज़्यादा हेक्टिक दिन था भाई। और 10 बजे घर पे आया वर्कआउट करके, उसके तुरंत बाद मैंने खिचड़ी खाई, और मैं खिचड़ी खाते ही तुरंत सो गया। उसके बावजूद भी मेरी रिकवरी ग्रीन है। इसका मतलब भाई खिचड़ी परफेक्ट बेड टाइम फूड है। अब इस व्लॉग में साफ़ सफाई की बात हो ही रही है, तो मैंने साफ़ सफाई से रिलेटेड ही एक चीज़ मंगाई है बाइक के लिए, क्योंकि अब मैं उसे उतना चलाता नहीं हूँ जितना पहले चलाता था, क्योंकि अभी मेरे को नया नया गाड़ी का शौक़ है। पैकेजिंग तो भाई सुपर्ब है भाई, एक्सपेक्ट नहीं करी थी। ओ नाइस भाई, पूरा बैग है पैकेजिंग का। अंदर एक और पैकेट है। ये क्या है? बिल। नाइस। पैकेजिंग के लिए भाई मैं 10/10 दूंगा। और नॉट स्पॉन्सर्ड है जो भी है भाई, अमेज़ोन से मंगाया मैंने। ये है मेरी बाइक के लिए कवर, क्योंकि वो धूल खाती रहती है उस पर। मैंने अभी चादर ढक रखी है, पर चादर पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाती बाइक को, इसलिए एक बाइक का कवर मंगाया, जिसकी क्वालिटी काफ़ी सही लग रही है भाई मेरे को अभी। अब कुछ लोगों को ब्रांड जानना होगा, तो ब्रांड का नाम है भाई नियो ड्रिफ्ट, अगेन नॉट स्पॉन्सर्ड। अब इसको चढ़ा देते हैं। अब आएगा मोमेंट ऑफ ट्रुथ। किस तरह आया ये कवर? इलास्टिक है इसके नीचे, जो काफ़ी सही है, पीछे नीचे से सही बैठ जाएगा, पर डालने में भी दिक्कत होगी फिर। तो भाई कितना टाइट है ये, कंप्रेशन पहना रहा हूँ बाइक को। भाई ये कवर तो काफ़ी सही है, पूरे टायर तक नीचे तक कवर हो गए, एक धूल का तिनका नहीं जाएगा बाइक में।
परफेक्ट। वैसे मेरे को इसको पैडॉक पे खड़ी करके लगाना चाहिए था, पर अभी उतार के पैडॉक पे लगा दूंगा बाद में। अभी मैंने अपनी आज की रील बना रहा था और उसमें ना मेरे को कुछ क्लिप्स अपनी पुरानी यूज़ करनी थी प्रेप के टाइम की। तो मैं अभी अपने प्रेप की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ और यूट्यूब वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी वो देख रहा था। और भाई मेरे को अपने पुराने दिनों की याद आ गई, बॉडी बिल्डिंग की याद आ गई। ये एक बार हायरॉक्स जाने दो भाई, ये डेट निकल जाए, मैं हायरॉक्स में कम्पीट कर लूँ भाई। ऐसी फिज़ीक लेके आऊँगा ना, ऐसी फिज़ीक लेके आऊँगा, मेरी ज़िंदगी की सबसे बढ़िया फिज़ीक बिल्ड करूँगा मैं इस साल के एंड तक। और ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरी गारंटी है भाई। जिस क्लिप की मैं बात कर रहा था वो है ये गोवा वाला ब्लॉग। बहुत मन कर रहा है मेरा पूरा ऑल इन बॉडी बिल्डिंग पे जाने का, पर अभी मैं जा नहीं सकता क्योंकि मैंने खुद से प्रॉमिस करा हुआ है, सबसे प्रॉमिस करा हुआ है कि मैं हायरॉक्स दिल्ली में कम्पीट करूँगा तो करूँगा। तो इसलिए पहले ये निकल जाए, उसके बाद बॉडी बिल्डिंग आर्क शुरू होगा मेरा 25 जुलाई के बाद। और टेक्निकली आज मेरा लेग डे है, पर आज मैं लेग डे नहीं करने वाला क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने हायरॉक्स सिमुलेशन वर्कआउट नहीं करे। रनिंग तो मैंने 1-2 दिन पहले करी थी जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाई, पर पूरा हायरॉक्स सिमुलेशन या आधा हायरॉक्स सिमुलेशन वर्कआउट नहीं करा है। तो आज मैं हायरॉक्स सिमुलेशन वर्कआउट करूँगा। आज हायरॉक्स सिमुलेशन, कल रेस्ट, परसों लेग डे। आज तुम्हें पता लगेगा मैं किस लेवल का साइको हूँ भाई साफ सफाई को लेके। कल ही मैंने वीडियो में दिखाया कि मैंने गाड़ी अच्छे से चमकाई थी, पर काली गाड़ी है तो थोड़ी बहुत धूल बैठ गई थी इसके ऊपर और टायरों में थोड़ा कीचड़ लगा हुआ था क्योंकि मैंने कल चलाई थी। दिख नहीं रहा था, मेजर कुछ नहीं था, दौड़ा लिया आज मैंने फिर से। मेरे को बाइक लिए हुए ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है, पर अभी भी कभी कभार मैं इसमें कुछ काम कराने लेके जाता हूँ या फिर पेट्रोल पंप पे लेके जाता हूँ ना, तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि इसमें ये पहली बार काम कराने लेके आए या फिर पहली बार पेट्रोल डलाने लेके आए। इतनी चमका के रखता हूँ मैं बाइक। और वो सब तो ठीक है साफ़ सफाई, पर मैं गाड़ी पोंछ किससे रहा हूँ? अपने सेकेंडरी तौलिए से, जो मैं यूज़ करता हूँ जब मेरा प्राइमरी तौलिया गंदा होता है। अब मेरे को बहुत दिनों से ना एक मेटल की वाटर बॉटल चाहिए थी क्योंकि प्लास्टिक के शेकर में पानी पी रहा हूँ इतने टाइम से, पर जब भी बाहर जाता था कुछ लेने भूल जाता था मेटल की वाटर बॉटल को। कल भी बाहर गया था, कल भी भूल गया मैं लानी, इसलिए मैंने अभी ब्लिंकिट ही कर ली। जिम जाने से पहले मेरे को थोड़ा सा याद आ गया, डब्बा फाड़ना नहीं चाहिए वैसे, मेरे को वापस करनी पड़ जाए तो कटर ले जाता हूँ। तमीज़ से काटेंगे इसे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं ब्लिंकिट से ऐसी चीज़ मंगाता हूँ तो मैं वापस ही करता हूँ क्योंकि मेरे को समझ नहीं आती क्वालिटी। इसकी क्वालिटी तो ठीक लग रही थी देखने में, है तो भाई नाइस, और सही क्वांटिटी में पानी भी आ जाएगा इसमें, और पानी पीने के लिए सौदा भी सही है वैसे तो, बढ़िया है, क्वालिटी भी ठीक है। और कुछ है इसमें, एक कार्ड है, स्पीड एक्स ब्रांड का नाम होगा। चलो भाई अब जिम चलते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भर लूँगा क्योंकि आज मैं भर भर के पसीना बहाने वाला हूँ। हायरॉक्स वाला दिन है, दुनिया भर की कूद फान दूंगी और आराम से मैं 20,000 या 21,000 या 22,000 स्टेप पूरे कर लूँगा। और आज बढ़िया सा चीट डे में निपटाएंगे रात को। हो भाई, मेरे एरिया से गाड़ी निकालना बहुत हेक्टिक है भाई, बहुत हेक्टिक। तुम लोग मानोगे नहीं, मैं अपने एरिया से गाड़ी निकालने के बाद लिटरली 2 मिनट खाली रोड पर रुकता हूँ, गाने चलाता हूँ, सीट बेल्ट लगाता हूँ, एसी तेज़ करता हूँ और अपना दिमाग शांत करता हूँ भाई। इतना हेक्टिक है। आई नो ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पर भाई सच में भाई अगर मैं इतनी बार बोल रहा हूँ तो कुछ होगा भाई। इतनी इतनी जगह से निकालनी पड़ती है लिटरली भाई। अब मैं जिम जाऊंगा और हायरॉक्स सेशन निपटाऊंगा। पता नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आज मेरे को ऑलमोस्ट फुल हायरॉक्स सिमुलेशन करना है। मैं 1 किलोमीटर नहीं भागूंगा, हर स्टेशन के बीच में मैं 600 मीटर ही भागूंगा, पर एक्सरसाइजेज या फिर स्टेशन सारे करने वाला हूँ मैं। अब जिम चलते हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि अब मैं हायरॉक्स के बाद प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग पे ध्यान देने वाला हूँ और मेरी बॉडी ना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगी उस चीज़ को, क्योंकि भाई मैंने इतने दिन से प्रॉपर तरीके से बॉडी बिल्डिंग नहीं करी है। कार्डियो भी मेरा बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब मैं कार्डियो कम करके एकदम से बॉडी बिल्डिंग पे आऊँगा ना, तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देने वाली है मेरी बॉडी। और ये मैंने पार्किंग ब्रेक रिलीज़ नहीं करी थी, मतलब पूरी रिलीज़ नहीं करी थी, इतनी सी रह गई थी, तो
बजने लगी, वैसे तो हटा दी थी मैंने। तो हाँ, ऐसा होने वाला है मेरे साथ। अब बॉडी ना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करने वाली है बॉडी बिल्डिंग पे, और जो मेरी ग्रोथ पहले थी ना उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होने वाली है। तो मज़ा आएगा भाई, एंजॉय करोगे तुम लोग भी भाई। बढ़िया बैंगर व्लॉग्स आएंगे। और पता नहीं भाई तुम लोगों को आजकल मेरे व्लॉग्स इतने ज़्यादा क्यों पसंद आ रहे हैं। मतलब हर कमेंट ना, जितने भी कमेंट आते हैं आजकल, ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं भाई मेरी वीडियोस पर, तो मेरे को देख के खुशी होती है और मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। तुम लोग ना मतलब इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हो ना, हर कमेंट पॉजिटिव होता है भाई। मतलब यूट्यूब वीडियो जिस दिन मैं अपलोड करता हूँ ना भाई, उस दिन मैं इतना खुश होता हूँ, क्योंकि पूरे दिन मैं स्क्रॉल कर करके, रिफ्रेश कर करके कॉमेंट्स ही पढ़ता रहता हूँ, और मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ता हूँ भाई। इसलिए मैं बीच बीच में वीडियो में बोल देता हूँ कि मेरी वीडियो में ये कोई पूछ रहा था तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। अब चलते हैं जिम, बढ़िया बैंगर गाने सुनता जाऊँगा। सिद्धू मूसेवाला चलेगा भाई, सिद्धू मूसेवाला चला के ना गाड़ी चलाना गए भाई, बड़ा मज़ा आता है। ऐसा लगता है उड़ा दूँ भाई किसी को भी। अगर आज का वर्कआउट जैसा मैंने सोचा है उतना, और जैसा मैंने सोचा है वैसा गया, मैंने अराउंड 20 से 22 हज़ार स्टेप कर लिए, तो भाई मैं आज घेवर खाऊंगा, क्योंकि घेवर का सीज़न चल रहा है और घेवर मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और पिछले ऑलमोस्ट एक हफ्ते से मेरे दिमाग में भाई घेवर घूमे जा रहा है। वर्कआउट शुरू करता हूँ, उसके बाद एंड में देखते हैं कितनी कैलोरीज बर्न करी, कितने स्टेप्स हुए, उसके हिसाब से डिसाइड करूँगा कि मैं घेवर खाऊँगा या नहीं खाऊँगा। डर सा लग रहा है आज वर्कआउट करने में, क्योंकि जो चेस्ट का पेन है ना वो कार्डियो करते हुए ही हो रहा था, तो वो वापस ना आ जाए। देखते हैं भाई कैसा जाता है कैसा नहीं जाता। मेरे को नहीं लगता मैं कुछ भी रिकॉर्ड कर पाऊँगा, क्योंकि लंबा वर्कआउट है और बीच बीच में कैमरा उठाना सेंस नहीं बनाता। बहुत दिन से करा भी नहीं है, इसलिए खींच के करूँगा। देयर इज़ गुड न्यूज़ एंड देयर इज़ बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये है कि आज का लेग डे मेरा बहुत ज़्यादा शानदार गया, और बैड न्यूज़ इसी से रिलेटेड है। और बैड न्यूज़ ये है कि जो मेरा चेस्ट का पेन है वो गया नहीं है। मैं जैसे ही ट्रेडमिल पे वार्म अप करने लगा, वार्म अप रन थी मेरी, बस मैं जोन 2 में आऊँगा और मेरी स्पीड होगी 10.5, ठीक है। मेरी छाती में पिंचिंग पेन शुरू हो गया, और अब की बार बिल्कुल सेंटर में था। यूजुअली यहाँ से लेके यहाँ तक होता था पूरे मतलब फ्रेम में, पर अब सिर्फ यहाँ रह गया। मतलब इसको थोड़े से दिन, अरे रुक जाओ सिद्धू मूसेवाला जी। तो हाँ, अब वो जो पेन है वो थोड़ा सा रह गया, और मेरे को लगता है कि इसको 4-5 दिन और लगेंगे ठीक होने में। लास्ट वीडियो में जब मैं भाग रहा था तब मेरे को उतना पेन नहीं हो रहा था, शायद वो दवाइयों का असर था। अब वो दवाइयों का असर जा चुका है, क्योंकि दवाइयाँ मेरी बंद हो चुकी है। कल एक बार डॉक्टर के पास और जाऊँगा, बताऊँगा कि ऐसे ऐसे पेन, अगर वो बोलेंगे थोड़े दिन और रेस्ट कर तो थोड़े दिन और रेस्ट करेंगे, नहीं तो देखते हैं भाई क्या होता है। घेवर तो शायद मैं आज डिजर्व नहीं करता, क्योंकि हैरोक्स करा नहीं, लेग डे निपटाया, बाकी यू नेवर नो, घर जाके पता लगेगा कि मैं घेवर खाऊंगा या नहीं खाऊंगा। घर चलता है। ये मेरी लिटरली भाई फेवरेट पोस्ट वर्कआउट मील है, दाल और रोटी। भाई ये सब तो ठीक है, पर मेरा घेवर खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है यार। आज तो खाऊंगा नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं, और मैं अपना ट्राइपॉड भी जिम में ही भूल गया भाई। मैं सोच तो रहा था कि जाके ले आऊँ, पर भाई 10 बज गए और ट्रैफिक बहुत था, मेरे को आने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया। तो अब मेरी हिम्मत नहीं कुछ भी करने की। अब मैं खाऊँगा, चिल करूँगा और सो जाऊँगा। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वन। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। भाई पता नहीं आप लोगों में से कोई वाजिर पत्थर सुनता है या नहीं, पर भाई मुझे तो बहुत मज़ा आता है। इतना वाइब करता हूँ ना मैं वाजिर पत्थर के गाने में भाई। वो चढ़ा दूँ किसी ऊपर, मतलब चढ़ाऊँगा नहीं, चढ़ानी होती तो काली थार लेता, काली होंडा सिटी क्यों लेता, पर हाँ ऐसे जाता हूँ मैं जिम।